तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट यानी सीपीयू को स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, यानी कि वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट के बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे कि सीपीयू क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इस प्लांट को लगाने का मेन पर्पस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें इस सीपीयू को कहां पे इंस्टॉल किया जाता है, उसको समझने के लिए मैंने यहां पे एक ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग की मदद से अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि सीपीयू को हम लोग कहां पे लगा के रखते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट यानी कि सबसे पहले क्या हमारा कंडेंसेट है। कंडेंसेट किसको बोलते हैं? जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट में जब टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम निकलता है उसको हम लोग कहां भेजते हैं? तो कंडेंसर में भेजते हैं। तो देखिए, यहां पे लगा है हमारा कंडेंसर और इस कंडेंसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एग्जॉस्ट स्टीम निकला है, ये रेड वाला जो दिख रहा है क्या है? स्टीम है। इसको हम लोग यहां पे कंडेंस कर देते हैं। तो ये जो कंडेंसर होता है वो एक सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, यहां से इसके अंदर क्या है? ट्यूब है और ट्यूब के आउटसाइड में हमारा स्टीम रहता है और ट्यूब के इनसाइड में हमारा कूलेंट फ्लो करता है। यहां से हमारा वाटर इन करता है और यहां से हमारा आउट हो जाता है। इस तरह से हमारा जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद क्या? कंडेंस का मतलब कि ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेट। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कंडेंसेट किसको बोलते हैं। और इस कंडेंसेट को हम लोग हॉट वेल में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये नीचे हमारा लगा है हॉट वेल, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कंडेंसेट के अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज का भी कंसंट्रेशन मौजूद रहता है। तो इस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक प्लांट लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। यानी कि इस कंडेंसेट को हम लोग क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे, यानी कि इसके अंदर से जो भी इंप्योरिटीज है उसको रिमूव करेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट, यानी कि ऐसा यूनिट, ऐसा प्लांट जहां पे हम लोग कंडेंसेट को पॉलिश करते हो, यानी कि कंडेंसेट के अंदर से इंप्योरिटीज को हम लोग रिमूव करते हो। तो यहां पे इंप्योरिटीज कैसे यहां पे प्रेजेंट हो जाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनिशियल में जब हम लोग बॉयलर लाइट अप करते हैं तो उस कंडीशन में बॉयलर के अंदर हम लोग को पानी लेना पड़ता है। तो देखिए, यहां पे मैंने बॉयलर का डायग्राम बना रखा है। ये हमारा बॉयलर है और हम लोग इसका ड्रम का लेवल मेंटेन करते हैं। ये हमारा ड्रम है। तो बॉयलर के अंदर हम लोग पानी कहां से लेते हैं? तो देखिए, हम लोग डीएरेटर से लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है? हमारा डीएरेटर। और डीएरेटर में पानी कहां से लेते हैं? तो डीएमएसटी यानी कि डीएम स्टोरेज टैंक से, और वहां से डीएम ट्रांसफर पंप से हम लोग इसके अंदर पानी फिल कर लेते हैं और यहां से हम लोग बॉयलर फीड पंप की मदद से यहां से पानी एक्सट्रैक्ट करके बॉयलर को प्रोवाइड करते हैं वाया एचपी हीटर। तो यहां पे देखिए हमारा एचपी हीटर लगा हुआ है। तो ये पानी हमारा इकोनोमाइजर से होते हुए हमारा ड्रम में जाता है और फिर यहां से हमारा जो डाउन कमर से होते हुए हमारा वाटर वॉल सर्कुलेट करते हुए फिर से हमारा ये ड्रम में जाता है और यहां से फिर से हम लोग राइजर के थ्रू लेके आते हैं सुपर हीटर से होते हुए, फाइनली ये हमारा चला जाता है टरबाइन के अंदर। तो देखिए, ये जो हमारा यूनिट होता है सीपीयू, ये बड़े बड़े पावर प्लांट में लगाया जाता है। यानी कि जहां पे हमारा 600-700 मेगावाट का जहां प्लांट होता है तो वहां पे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि वहां पे एक ही साथ में हमारा 3 ठो टरबाइन रहता है, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। तो क्या होता है कि जब हम लोग यहां से हाई प्रेशर टेम्परेचर से हम लोग स्टीम सबसे पहले कहां भेजते हैं? तो हाई प्रेशर टरबाइन में यहां पे आता है और यहां का जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम लोग भेजते हैं रीहीटर में। तो ये भी देखिए, यहां पे हमारा रीहीटर लगा हुआ रहता है जहां पे फिर से इतना ही प्रेशर पे इस स्टीम का हम लोग केवल टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि बॉयलर क्या होता है? एक आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस होता है। तो यहां पे हमारा प्रेशर नहीं बढ़ेगा बल्कि हम लोग केवल टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो यहां से जो स्टीम हम लोग यहां से हम लोग स्टीम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम लोग रीहीटर में भेजते हैं। यहां से स्टीम हमारा चला जाता है कहां पे? जब टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा तो आईपीटी यानी कि इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में जाता है और यहां से फिर से स्टीम क्या करेगा? इसको रोटेट करके फिर से इसका जो एग्जॉस्ट है वो हमारा एलपीटी यानी कि लो प्रेशर टरबाइन में जाता है और यहां से जो स्टीम है वो एग्जॉस्ट होकर के कंडेंसर में चला जाता है। तो होता क्या है कि जब हमारा बॉयलर के अंदर वाटर जाता है तो बॉयलर के अंदर क्या है? बहुत सारा मल्टीपल ट्यूब्स लगे रहते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो
वाटर ट्यूब यानी कि ट्यूब के इनसाइड में हमारा वाटर सर्कुलेट करता है, तो ये जो वाटर होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटामिनेंट रहता है। जब हम लोग डीमिनरलाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर से हम लोग 100% इंप्योरिटीज को रिमूव नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ रेसिडुअल इंप्योरिटीज रह जाता है। और वो सब क्या करता है कि इस मेटल के अंदर यानी कि ट्यूब के अंदर ट्यूब क्या है, हमारा मेटल है, तो मेटल को ऑक्सीडाइज भी कर देता है, यानी कि मेटल के अंदर हमारा कोरोजन या इरोजन भी होता है। तो ये सब जब कोरोजन और इरोजन की वजह से ये क्या होगा, इस पानी के साथ ही फ्लो करते रहेगा और फाइनली हमारा जब कंडेंस करते हैं तो इस वाटर के अंदर हमारा कुछ मेटल ऑक्साइड वगैरह भी यहां पे मौजूद रहते हैं, यानी कि यहां पे इस पानी के अंदर हमारा इंप्योरिटीज का जो कंसंट्रेशन होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो होते हैं यानी कि जो हार्डनेस की बात करेंगे वो यहां पे मौजूद होते हैं। और ये जितना अमाउंट में रहेगा उतना हमारा बॉयलर या टरबाइन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो छोटे छोटे पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि आईवीडी दे देते हैं, यानी कि यहां से हम लोग ब्लो डाउन दे करके इसका पैरामीटर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे हमारा ड्रम नहीं होता है, वो ड्रम लेस होता है, यानी कि वंस थ्रू बॉयलर जिसको बोलते हैं, वहां पे हम लोग आईवीडी दे नहीं सकते हैं। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा कंडेंसेट है इसको एकदम मतलब प्योर फॉर्म में रहते हैं, तो इस कंडेंसेट के अंदर जो भी इंप्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट यानी सीपीयू का यहां पे इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए हमारा यहां पे सीपीयू है, या यहां पे इंप्योरिटीज और भी मौजूद होने का एक चांस होता है कि अगर हमारा ये जो कंडेंसर है वो लीक हो गया, यानी कि कंडेंसर के अंदर जो हमारा ट्यूब होते हैं वो अगर लीक हो गया तो इसके अंदर जो हम लोग पानी फ्लो करवाते हैं वो क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड यानी कि इम्प्योर वाटर इसके अंदर हम लोग फ्लो करवाते हैं। तो ये जो पानी है वो क्या होगा, डायरेक्टली इस कंडेंसेट के अंदर मिक्स हो जाएगा, जिसके चलते इस कंडेंसेट का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा पुअर कर देता है। और ये अगर पानी के अंदर रहेगा तो क्या करेगा, जो हमारा ट्यूब है या हमारा जो टरबाइन का ब्लेड है वहां पे डिपोजिशन होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि यहां पे डिपोजिशन होता है। अल्टीमेटली अगर डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। और हाईली कंटामिनेंट के वाटर ट्यूब के अंदर अगर फ्लो करेगा तो इसको ट्यूब को क्या कर देगा, कोरोड या इरोड कर देगा, जिसके चलते ट्यूब जो है वो जल्दी ही पंचर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर लीकेज देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी कि हमारा बॉयलर ट्यूब के अंदर कोरोजन ना हो, इरोजन ना हो, या हमारा फॉलिंग ना हो, या टरबाइन ब्लेड पे हमारा सिलिका का डिपोजिशन ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा कंडेंसेट है उसके अंदर से इंप्योरिटीज को हम लोग रिमूव करते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट। तो अभी हम लोग इसका डिटेल से फंक्शनिंग समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी देखिए, हॉट वेल से पानी हमारा आता है कहां पे, तो स्टोरेज टैंक में आता है, जिसको हम लोग CST कंडेंसेट स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से पानी हम लोग क्या करते हैं, एक CEP यानी कि कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, CEP से हम लोग कहां डिस्चार्ज करते हैं। नॉर्मली छोटे छोटे प्लांट में क्या करते हैं, CEP से डायरेक्ट हम लोग LP हीटर, डिएरेटर ऐसे हम लोग फ्लो करवा देते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटा सा यही चेंज है कि जो CP का पानी है सबसे पहले हम लोग CPU से पास आउट करवाते हैं, उसके बाद इसका जो आउटलेट है LP हीटर में जाएगा, फिर डिएरेटर से हमारा BFP HP हीटर में देगा, और इस तरह से हमारा सर्कुलेशन होता है। बस हमारा जो मॉडिफिकेशन है इस बड़े बड़े प्लांट में वो केवल यही है कि हमारा CP के डिस्चार्ज को हम लोग प्रोवाइड कहां पे करते हैं, तो CPU से पास आउट करवा के तब हम लोग LP हीटर, HP हीटर में देते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कंडेंसेट के अंदर लार्ज अमाउंट में इंप्योरिटीज मौजूद रहता है, जैसे कि इसके अंदर हमारा सस्पेंडेड सॉलिड मौजूद रहते हैं, इसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड मौजूद रहते हैं, यानी कि इस पानी के अंदर हमारा पॉजिटिव या निगेटिव आयन मौजूद रहते हैं। जैसे कि हमारा पॉजिटिव में सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम यहां पे मौजूद आपको देखने को मिल सकते हैं। निगेटिव आयन यानी कि यहां पे आपको सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सिलिकेट हो गया, ये सब चीज यहां पे मौजूद रहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा प्लस और माइनस आयन यहां पे ज्यादा रहेगा तो इस पानी का जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कंडक्टिविटी होता है वो ड्यू टू प्लस और माइनस आयन की वजह से ज्यादा होता है। ये जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या करता है, पानी के अंदर जितना लार्ज अमाउंट में कंडक्टिविटी रहेगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रोकोरोजन रेट इंक्रीज करता है, यानी कि ट्यूब के अंदर जो कोरोजन का रेट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, यानी कि फास्ट मैनर में जो ट्यूब है उसको कोरोड करेगा। तो इस चीज को हम लोग रिमूव करने के लिए यहां पे हम लोग लाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएम प्लांट में यानी कि डीमिनरलाइज्ड वाटर में क्या करते हैं कि एक हमारा SSC होता है, एक SBA होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। तो कटायन वाले रीजन में हम लोग क्या करते हैं कि वहां से पानी के अंदर
अंदर जो भी पॉजिटिव आयन होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस एनायन होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर जो भी निगेटिव आयन होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं, और फाइनली उस पानी को हम लोग कहां भेजते हैं, तो एमबी यानी कि मिक्स बेड में, जहां पे जो भी रिमेनिंग पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल है उसको हम लोग एमबी के अंदर ट्रैप करते हैं। तो ये जो हमारा सीपीयू है वो कुछ और नहीं है बल्कि एक तरह से एमबी है, यानी कि मिक्स बेड है। तो देखिए ये क्या है, हमारा कंडेंसेट पॉलिसर मैं लिखा हूं, कंडेंसेट पॉलिसर। तो ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है और आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये दिखाता है कि इसके अंदर हमारा कैटायन और एनायन दोनों रेजिन यहां पे मौजूद है, और इस रेजिन से जैसे ही हम लोग पानी पास आउट कराएंगे, जैसे कि हम लोग मिक्स बेड में पानी को पास आउट करवाते हैं, तो पानी के अंदर जो भी हमारा पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल है वो यहां पे ट्रैप हो जाता है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, कैटायन रेजिन है और एनायन रेजिन है। तो कैटायन रेजिन क्या करेगा कि पानी के अंदर जो भी पॉजिटिव आयन है उसको ट्रैप कर लेगा, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब चीज को यहां पे ट्रैप कर लेगा। और जो हमारा एनायन बेड है यानी कि एनायन रेजिन है वो क्या करेगा कि पानी के अंदर जो भी निगेटिव पार्टिकल है उसको यहां पे ट्रैप कर लेगा, जैसे कि हमारा सल्फेट, सिलिकेट, नाइट्रेट, क्लोराइड वगैरह हो गया। तो यहां से जो हमारा पानी निकलता है वो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन का निकलेगा। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो हायर कंसंट्रेशन रहेगा, और यहां से जब निकलेगा वो लोअर कंसंट्रेशन रहेगा। अगर हमारा पानी यहां पे इंप्रूव हो गया, यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमारा कंट्रोल मैनर में आ गया, तो हम लोग को यहां पे आईबीडी देने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आईबीडी हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि अगर पानी जो हम लोग का वाटर है इसके अंदर अगर कंटामिनेंट हाई हो गया, यानी कि हायर कंसंट्रेशन का इंप्योरिटीज हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग डिजायर्ड रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी को ब्लो डाउन करते हैं, और फिर से लो कंसंट्रेशन का जो मेकअप वाटर है यानी कि जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है वहां से हम लोग इसके अंदर मेकअप प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां पे हमारा स्टोरेज सीएसटी में भी मेकअप कर सकते हैं या डीएरेटर में भी हम लोग यहां से मेकअप प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां से मैंने मेकअप लाइन दिखाया है। तो इस तरह से हमारा सीपीयू क्या करता है कि पानी के अंदर जो भी कंटामिनेंट है, जैसे कि इसके अंदर अगर सिलिका वगैरह है तो वो भी यहीं पे ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिट होता है एक तरह से फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, यानी कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स है उसको भी ये फिल्टर कर लेता है, रिमूव कर लेता है, और साथ ही साथ जो डीमिनरलाइजेशन का भी काम करता है, क्योंकि आयंस को भी यहां पे ट्रैप किया है। तो इस तरह से हमारा सीपीयू क्या करेगा कि पानी को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यानी कि डिजायर्ड रेंज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हम लोग को कोई भी आईबीडी देने का जरूरत नहीं पड़ता है। आईबीडी अगर देंगे तो क्या होगा, या आईबीडी या सीबीडी देंगे तो हमारा लॉस होता है, और यहां पे हम लोग का वाटर का लॉस कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। तो देखिए जैसे हम लोग यहां से सीपीयू से पास आउट करवाते हैं तो ये जो रेजिन है कुछ समय बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा मिक्स बेड एसएसी या एसबीए हमारा एग्जॉस्ट होता है, तो उसको फिर से हम लोग को रीजनरेट करना पड़ता है, यानी कि उसको फिर से हम लोग केमिकल से चार्ज करते हैं। तो इसको भी हम लोग को जब हम लोग का जो आउटलेट है उसका पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम यानी कि हायर कंसंट्रेशन से निकलने लगता है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा रेजिन है वो एग्जॉस्ट हो गया है, इसको चार्ज करने का जरूरत पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस सीपीयू को कैसे हम लोग यहां से रेजिन ट्रांसफर करते हैं और इसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, और फिर से इस रेजिन को हम लोग कैसे चार्ज करके फिर से जो चार्ज रेजिन है उसको कैसे हम लोग सीपीयू के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने का प्रोसीजर, रीजनरेशन का प्रोसीजर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए जब हम लोग का ये एग्जॉस्ट हो जाता है, जब इसको हम लोग को रेजिन ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में यहां पे देखिए एक बाईपास लाइन दिया हुआ है, तो ये है हमारा बाईपास लाइन यानी कि सीपीयू बाईपास लाइन। अगर हमारा सीपीयू वर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां इसका वाल्व खोल देंगे, तो इस तरह से हमारा जो पानी है बिना सीपीयू से पास आउट होते ही ये बाईपास हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग इसको करेंगे तो बाईपास लाइन का जिक्र होगा वहां पे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीपीयू बड़े बड़े प्लांट में क्यों लगाया जाता है और इसका फंक्शनिंग क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पापा डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।